Hi guys, today I am going to teach about the Constitution of India preamble. About the preamble, you as all know, it's given on the first page of the civics book, and in a class 6, 7, 8, 9, 10, in every book I think given in the civics. Before we start the preamble study about the Constitution of India, first we have to know some basic things about this. So, preamble in Hindi called Prastavna. I can show you on my note copy where I written. So I am going to show you my short note where I written some important things. Preamble is called Hindi Prastavna. I told you before this. It means it adopted on 26 November 1949. As you can see, I written the Constitution Assembly of India. फर्स्ट नेम ऑफ प्रियम्बल इज ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन स्टार्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू. इसको हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहूँगा. अब इसका नाम ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन दिया गया था. कौन दिया था? जवाहरलाल नेहरू. किस दिन दिए थे? 13 दिसंबर 1946 को. इट इज़ कॉल्ड, इसको हम लोग और भी नेम से जाने जाते हैं, जैसे कि सॉल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की आत्मा. कौन कहा था? ठाकुरदास भार्गव. दूसरे आइडेंटिटी कार्ड कौन का था? एन.के. पालकवाल. हॉर्स स्कोप ऑफ मॉडर्न इंडिया के.एम. मुंशी. इसे हम लोग कहते हैं भविष्य, मॉडर्न इंडिया का भविष्य. कौन का था? के.एम. मुंशी कहते हैं. उसके बाद अमेंडमेंट, इसमें चेंजेस कुछ हुए थे. 3 वर्ड चेंजेस हुए थे, जैसे सोशलिस्ट, सामाजिक, सेकुलर, जिसे हम लोग कहते हैं पथ निषेधक. अब देखें कि अमेंडमेंट चेंजेस 3 वर्ड चेंज हुए थे, जैसे 3 वर्ड इसमें हम देख सकते हैं सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, जिसे हम लोग हिंदी में सामाजिक, पथ निर्देशन और अखंडता बोलते हैं. 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1946 के तहत हुआ था. और प्रियम्बल्स गिव्स एन आइडिया अबाउट द फॉलोइंग. ये हम लोग क्या बताना चाहता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन और ये प्रियम्बल हमें क्या कहना चाहते हैं. इसलिए अभी हम लोग देखें कि ये क्या है. सोर्स, सॉल, समरी एंड सॉल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा भी है और ये समरी भी है. उसके बेसिस पर हम लोग देख सकते हैं सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ इंडियन स्टेटमेंट स्टेट, एंड द थर्ड पॉइंट इज द स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव एंड द डाटा ऑफ इट्स अडेप्टेशन. मतलब अगर जो आपको क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि अगर पेपर में आपसे पूछता है व्हाट इज़ मीन अ प्रियम्बल ऑफ इंडिया और व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये 4 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं. ठीक है. द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, एंड थर्ड इज द स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, एंड फोर्थ पॉइंट इज द आइडिया ऑफ इट्स अडेप्टेशन. ठीक है. अब हम लोग देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये प्रियम्बल विस्तार से. मतलब एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें एग्जाम में एक एक वर्ड पे क्वेश्चन पूछता है. जैसे अब पूछ लेगा जस्टिस है, उसमें 3 वर्ड जो है उसको एक्सप्लेन करके लिखिए. तो आप लोग को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस कैसे है उसको तीनों को एक्सप्लेन करके लिखने के लिए पूछ सकता है. या बोल देगा कि एक्सप्लेन करिए, प्रियम्बल को एक्सप्लेन करने के लिए ये सारे पॉइंट लिख के और उसको विस्तार से बता सकते हैं कि ये कहना क्या चाहता है. ठीक है. जैसे हम लोग देखेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute इंडिया इनटू अ sovereign socialist secular democratic रिपब्लिक. ठीक है. इसमें हम भारत के लोग, ये कहना क्या चाहता है कि हम भारत के लोग, जो हम लोग सरकार चुनते हैं, वो कौन चुनते हैं? देश की जनता चुनती है और उसे अपने ऊंचे पद पर बैठाते हैं लीडर के तौर पर कि आप तुम सरकार बन गए हो और हम लोग ये देश की चलाओ. मतलब हम लोग चुनते हैं, कोई और देश की, दूसरे देश के लोग नहीं चुन के वहाँ बैठाते हैं कि देश को चलाओ, दूसरे देश से पकड़ के लाए और बैठा दिए कि अब मेरा देश तुम बैठ के चलाओ. नहीं, ऐसा नहीं है. कि हम अपने देश की जनता को खुद चुनते हैं और वहाँ पर अपनी लीडरशिप के तौर पर बैठाते हैं और देश को चलाते हैं. ठीक. हैविंग द सोलेमनली रिजॉल्व टू, इसको रिजॉल्व मतलब क्या होता है? संकल्प लेता है. और यहाँ सत्यनिष्ठा, एकदम सत्य है कि ये जो लिखा हुआ है सही है और सत्यनिष्ठा के तौर पर बैठा जाता है, ना कि घुसपैठियों के तौर पर. ठीक है. अब हम लोग देखेंगे क्या
सोवरिजन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोवरिजन मतलब क्या होता है कि सोवरिजन आज़ादी यानी कि फ्रीडम, इंडिपेंडेंट, ऑथोरिटी, ठीक है। और दूसरा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब क्या, अचीवमेंट। सोशलिस्ट एंड्स थ्रू द डेमोक्रेटिक, मीन्स क्या होता है कि हम लोग की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ की प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में दोनों दोनों क्या है, को एग्जिस्ट। Now we will see the sovereign, socialist, secular, democratic republic. Sovereign means that the India is own independent authority. Means India is not dependent on the other countries. It's a freedom. Freedom means and it's not determined and any other external power. In our country, the legislature has the power to make laws which is subject to certain limitation. ठीक है। ऐसे हम लोग हिंदी में इसे समझ सकते हैं कि जो हमारा देश है किसी और देश पे क्या है, निर्भर नहीं है, ठीक है। और अपनी देश की जनता को स्वयं चुनता है और उसे लीडरशिप के तौर पर बैठाता है और उसे अपना देश संभालने की अनुमति देता है। दूसरा क्या है, दूसरा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है, इसमें मिक्स्ड इकोनॉमिक चलता है, जैसे बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्टिंग साइड बाय साइड, मीन्स जो हमारी स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे दोनों में क्या है, काम बाँटा गया है। मतलब एक जो कोई काम है जैसे स्टडी स्टडी का जो काम है, स्कूल काम है, वो हमारा स्टेट लेवल संभालता है। और बॉर्डर लेवल का जो काम होता है, बॉर्डर पे जो लड़ाई वड़ाई होती है, हमारी सेंट्रल लेवल की सरकार क्या है संभालती है, उसको हम लोग क्या बोले हैं, सोशलिस्ट बोले। अब हम लोग देखेंगे सेकुलर। सेकुलर क्या है, सेकुलर मतलब होता है कि हमारी जात पात पे वाद विवाद या फिर डिवीज़न, यानी हमारे देश में जो सेकुलर यानी कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी में हमारे धर्म एक भाग में नहीं है कि एक को हम लोग ऊंचा लेवल का पद दिए हैं और दूसरे जात को हम लोग नीचे लेवल का पद दिए, बिल्कुल नहीं है ऐसा। हम लोग की कंट्री में सारे धर्म को एक बराबर माना गया है, इक्वल राइट्स दिए गए हैं, इक्वल फ्रीडम दिया गया है, इक्वल राइट ऑफ स्पीच दिया गया है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको एक नौकरी की बराबर अधिकार है, ठीक है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है, फॉर द पीपल बाय द पीपल, ठीक है। इसमें हम लोग देश की आज़ादी की बात करते हैं, देश के लोगों की आज़ादी की बात करते हैं, जैसे उनको क्या क्या आज़ादी है कि देश को लीडर को चुनना, ये सारी आज़ादी हम लोग के देश में मिलती है। जैसे चाइना में चले जाएंगे, चाइना में क्या है, चाइना में देश के लोगों को आज़ादी नहीं है लीडर चुनने का, वो लीडर कुछ ग्रुप चुन लेती है, बस वही पूरे साल रहता है। यानी कि वो अधिकार किसके हाथ में रहता है, सरकार के अधिकार में रहता है कि वो अपने आप को ही चुन के अपने ही रूल करते रहते हैं देश पर, ठीक है। ऐसी हमारे देश में नहीं है, जैसे हमारे देश के लोग खुद अपनी जनता में से चुनते हैं और उन्हें लीडरशिप के पद पर बैठाते हैं देश चलाने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और क्या है, फ्रेटर्निटी। मतलब ये तीन वर्ड जो है, ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये तीन वर्ड हमारे जो हैं वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं जस्टिस। जस्टिस में तीन वर्ड है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल मतलब क्या, सोशल हमारी सोसाइटी में कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वल बराबर का अधिकार दिए गए, सारे लोगों को इक्वलिटी है लोगों के बीच में, जात में और धर्म में, सारे में। और इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब क्या है कि हम लोग कोई भी कार्य कर सकते, पैसा कमा सकते हैं। जैसे ये नहीं है कि पहले हिस्ट्री पढ़े होंगे आप लोग, देखे होंगे कि काम जो है हमारे जात के ऊपर डिवाइड कर दिया गया रहता है कि वो जो मोची है बस जूता सिल के ही पैसे कमा सकता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, कोई भी जैसे अब दुकान खोल सकता है, कोई भी दुकान खोल के अपना पैसा कमा सकता है, पहले ऐसे नहीं था। हिस्ट्री आप पढ़ेंगे BC, बिफोर क्राइस्ट में, तब देखेंगे। एंड पॉलिटिकल क्या है, पॉलिटिकल में ऐसा है कि जैसे हमारे अगर जो आप 18 साल के हो गए वोट कर सकते हैं, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। मतलब रूल ये है कि आपकी मतलब एज और एज लिमिट होना चाहिए जो लॉ के हिसाब से है, वो सब होने के बाद से आप पॉलिटिकल इलेक्शन में लड़ सकते हैं, इकोनॉमिक में भी आप भाग ले सकते हैं और सोशल में, इसमें कोई इनइक्वालिटी नहीं है। अब बात करेंगे लिबर्टी की। लिबर्टी मतलब ऑफ थॉट्स, कुछ भी आप सोच सकते हैं, आपके सोचने के ऊपर डिपेंड है, सोचने की पूरी आज़ादी है अपने देश में। और एक्सप्रेशन, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे किसी को कोई एक्सप्लेन करना हो तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें ये रोक नहीं रहेगा कि आप संविधान के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। आप पूरे देश में
कुछ भी मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, आप धर्म चेंज कर सकते हैं। आपको धर्म चेंज करने पे कोई रोक टोक नहीं है कि आप नहीं धर्म नहीं चेंज कर सकते हैं, बशर्ते रूल फॉलो होना चाहिए। फेथ, विश्वास होना चाहिए सारे चीज़ पर। और उसके बाद आता है इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेट एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। हम अपने स्टेटस को आगे रख सकते हैं। हम लोग करना क्या चाहते हैं कर सकते हैं, पूरी आज़ादी, अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब कोई रोक टोक नहीं है कि आप ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, पूरी आज़ादी है। और उसके बाद है फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individuals and the unity and the integrity of the nation. उसके बाद इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे of the November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है नवंबर 1949 को लिया गया था। ऑल, अब बात करेंगे इक्वालिटी पे ऑफ स्टेटस, पॉइंट देखेंगे स्टेटस है और एक है अपॉर्चुनिटीज़। हम लोग अपॉर्चुनिटी और स्टेटस, मतलब हम अपने स्टेटस को आगे रख सकते हैं। हम लोग करना क्या चाहते हैं कर सकते हैं, पूरी आज़ादी, अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब कोई रोक टोक नहीं है कि आप ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं। एक चीज़ और याद रखिएगा, डेट ऑफ अडोप्टेशन क्या है, 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ठीक है। और इसमें और कुछ याद रखने वाली चीज़ नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि इसकी वर्ड जैसे पूछ लेगा जस्टिस में कौन कौन वर्ड्स हैं, तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये सब पूछ सकता है। इसके अंदर कितने पॉइंट है, फ्रेटर्निटी में डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स लिख सकते हैं, एंड द यूनिटी रखना चाहिए हम लोग को, ये सब लिख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछता है और कुछ नहीं पूछेगा इसमें से, बस इतना ही। नाउ दैट्स इट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।